हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के इस आराधना में सबत के दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, सच में आज का दिन उस परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। जब यहोवा दिन को बनाता है तो हमारे अच्छे के लिए सारे भली वस्तुएं वो तैयार करके रखता है मेरे प्रियो, इसलिए हमें आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश हैं और मसीह में आनंदित हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मसीह में परमेश्वर में आनंदित और मगन है मेरे प्रियो। परमेश्वर Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah, thank you, Jesus. हाँ मेरे प्रियो, हमें आज के दिन में आनंदित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन को, यहोवा ने इस दिन को बनाया है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सभी हमारे साथ जुड़ जाए। अगर आप जुड़ गए हैं तो ये लिंक को अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को इस लाइव सर्विस के द्वारा आशीष दे मेरे प्रियो। परमेश्वर जरूर आपसे बातचीत करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते परमेश्वर। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर प्रभु, हम आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आज के इस दिन में प्रभु हर एक को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर। प्रभु, जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं और थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं प्रभु, उन सबों से प्रभु आप बातचीत करिएगा परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हालेलुया, सारी निराशा, सारे दुख प्रभु, सारी चिंताएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हटने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जब हम आराधना करते हैं, जब हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हमारे मध्य में उतर आने पाए, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में उतर आने पाए। सारे संकट, सारे दुख, सारे ओ प्रभु परेशानियां प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हट जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आगे का संपूर्ण समय हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित रहे। ताली को बजाकर आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद
आनंदित हो स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बांटे रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बांटे रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके, दुआ है तुझसे यही। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। बोलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो। फिर से बोलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। फिर से बोलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। या दूसरा स्टैंजा इस प्रकार है, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बांटे रहे, चाहे जहां भी रहे। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में, हर एक सुख के समय में, दुख के समय पर, आंसुओं के समय में, खुशियों के समय में हम उसको बांटते रहें, स्तुति प्रशंसा करते रहें। यही परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। हे प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंदित हो। हे प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंदित हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो। रब्बा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर, रब्बा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। हे प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंदित हो, हे प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंदित हो। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो। शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निस्सी यहोवा झंडा देगा मेरा, शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निस्सी यहोवा झंडा देगा मेरा। हे प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंदित हो, हे प्रभु मेरा प्रभु पिता वो मेरा आनंदित हो। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, वो है सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, वो है सब कुछ उसके लिए, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो। सारे सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो, सारे सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंदित हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ यहोवा राफा हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर, ओ यहोवा शालोम हमें शांति देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसे महिमा दें। हालेलुया। शकारा बदरिया अंदर बला से रबदो रबो शमदना दी अंदर बला सिकंदर बला शुखतो रबोरी अंदर। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah. Shadara balari andara bala sikiri andara bala baba mamashi. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु परमेश्वर तू है मेरा पिता, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी गो आराधना, आदर महिमा
सागर प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु यीशु मेरे रक्षक है तू मेरा, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु परमेश्वर तू है मेरा पिता, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य खुदा। बोलिए धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य। तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है प्रेम का सागर प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा। Oh hallelujah, shadara balariandara bamama seke, hallelujah, 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 hallelujah. से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू ही धन्य है, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू ही धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, दुख के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, दुख के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। परमेश्वर आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। प्रभु आगे का समय परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु आप हमसे बातचीत करिए, प्रिय दास के द्वारा प्रभु आप बातचीत करिए। परमेश्वर हमारे मनों को तैयार कीजिए, परमेश्वर हमारे मनों को सिद्ध कीजिए। परमेश्वर प्रभु आपके वचन को प्रभु अंगीकार करके अपने जीवनों में लागू करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आगे का संपूर्ण समय हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर प्रभु आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें चलाइए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं चाहता हूं कि अगर आप जुड़ गए हैं फिर से एक बार इस लिंक को आप सभी को भेज दीजिए ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया, 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 जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फिर एक बार इस रविवार की आराधना में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर अति करुणा में परमेश्वर है। निरंतर परमेश्वर हमें संभालते हुए, हमें रक्षा करते हुए, हमें मार्गदर्शन करते हुए परमेश्वर हमें अब तक परमेश्वर संभालते हुए आया। इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। इस दूसरे हफ्ते में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करवाया। इस विश्राम दिन को हम परिवार के साथ घर में बैठकर, इस आराधना में बैठकर हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता और मदद किया। इसलिए परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं अपने अपने घरों पर और आप आराधना कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर। आज सब परिवार मिलकर आप आराधना कर रहे करके मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। आराधना के समय को बड़ा महत्वपूर्ण समझना होगा। सारे विश्वासी भाई बहनों को आप संडे लाइव आते समय आप किचन में खाना बनाते हुए, बाथरूम में टॉयलेट करते हुए या ऐसे बातों को ना करते हुए आप लाइव देखें, परंतु तैयार होकर, जैसे आप कलीसिया में आते हो, जैसे आप मंदिर में तैयार होकर आते हो, वैसे ही आप घर पर तैयार होकर बड़े आदर पूर्वक पवित्रता से आप अपने घर पर बैठे, बिना दांत घसे, बनियन में और ऐसे कोई अधूरे कपड़ों में आप खड़े होकर इस आराधना में भाग ना ले मेरे प्रियो। हालेलुया। ये बड़ा मतलब हमको आराधना करने के लिए लॉकडाउन, हमें एक लॉकडाउन एक परिस्थिति, परंतु एक लाइव परमेश्वर ने, ये टेक्नोलॉजी को परमेश्वर ने हमें दिया, ये फेसबुक टेक्नोलॉजी को दिया ताकि हम जहां कहीं है, दुनिया के कोई भी कोने में हम क्यों ना बैठे रहे, वहां पर बैठकर हम सब तैयार होकर, आज विश्राम दिन है, आज सबत का दिन है। हालेलुया। बड़े आनंद से 9:30 बजे आप लाइव आने के पहले आप तैयार होकर कैमरा के सामने, आप लाइव के सामने बैठकर बड़े आनंद से एक में के हाथ को पकड़कर, परिवार के बच्चे सबको पकड़, सबको लेकर ओ परमेश्वर की उपस्थिति में ओ गुणगान गाकर आराधना करते हुए और उसके प्रचार को आप सुनने की कोशिश करें। उल्लंघन ना करें मेरे प्रियो। अनुचित रीति से इस आराधना में बैठने की कोशिश ना करें। सोते हुए, बिस्तर में सोते हुए प्रार्थना करने की, बिस्तर में चादर ओढ़कर इस संदेश को सुनने वाले लोगों के ऊपर दंड आएगा जरूर परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए बड़े सावधान से, बड़े इस चेतावनी के शब्दों को बड़े आदर पूर्वक सुनोगे तो आप और आपके परिवार, आपका घराना आशीषित रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए, आज मदर्स डे है। आप सभी लोगों को, सभी हेब्रोन असेंबली कलीसिया के और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे मैं विश करता हूं। हालेलुया। मदरहुड जो है, जो मम्मी के जो स्थान है, बहुत ही एक कठिन एक स्थान है। बच्चों को पालना, पोसना, उसको बड़ा करना और उसको अनुशासन में लेकर चलना और उसको सही गलत जो भी बातों को उसको सिखाकर, सही बातों को सिखाकर एक ब्राइट फ्यूचर को देखना एक मम्मी का एक आशा रहता है। और हमारे कलीसिया हेब्रोन असेंबली में बहुत सभी मम्मी लोग हैं, बहुत सारे सभी मम्मी लोगों को हैप्पी मदर्स डे करके मैं विश करता हूं। परमेश्वर रूत की अभिषेक को आपके जीवन में दे। हालेलुया। आपके पीढ़ियों में, हालेलुया, ओ अभिषेक दास लोग, अभिषेक ओ राजा लोग, अभिषेक देश को चलाने वाले लोग इस देश में जन्म हो। हालेलुया। और आपके संतान भी ऐसे अभिषेक हो, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर के नाम को बोलने वाला, परमेश्वर के नाम को उस नाके में खड़े होकर परमेश्वर के नाम को, उसकी उपस्थिति को लोगों को दिखाने वाला, उपस्थिति में चलाने वाला आपके द्वारा आपके बच्चे, आपके संतान आशीषित हो। आइए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, सभी मदर लोगों के लिए, सभी मम्मी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हालांकि कुछ लोग शादीशुदा है और बच्चे हैं और उनके बच्चे हो चुके हैं और काफी बुजुर्ग हैं, ऐसे मम्मी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको भला चंगा रखे, परमेश्वर आपको दीर्घ आयुष्य रखे, सारे बीमारी से परमेश्वर आपको दूर करे। और जो भी मम्मी लोग हैं, ओ हालेलुया, दिन प्रतिदिन दिन भर मेहनत करते हैं, परिवार को संभालते हैं और पति को संभालते
चलते हैं, परिवार को संभालते हैं, सारे फाइनेंस को संभाल कर वो परिवार को आगे चलाने की कोशिश में आप लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे मम्मियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ओ शरीर में वेदना को लेकर, शरीर में सारे दुखों को, परेशानी को लेकर आप आगे चलते हैं। इसलिए ऐसे मम्मियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो शरीर में कॉम्प्लिकेशंस है, शुगर, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस और जो भी बीमारी को लेकर आप चलते हो, आप चलकर अपने बच्चों को संभालते हो, अपने परिवार को संभालते हो, उस सारे मम्मी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, नासरी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके उपस्थिति में अपने आप को हम शून्य करते हैं पिता परमेश्वर। यूहन्ना बपतिस्मा बोलता है, ओ हालेलुया, मेरे बाद जो आएगा वो बड़ा है, वो उसके सामने मैं अपने आप को झुकाता हूं, क्योंकि वही परमेश्वर का वाचा किया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु जी आपके सामने हम अपने आप को झुकाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मैं एक मनुष्य हूं, हमारे अंदर अर्थली बिहेवियर्स, हमारे अंदर जो सांसारिक जो आदतें, संसारिक चरित्र हमारे अंदर होता है, परंतु हमारे साथ जो यीशु मसीह है वो जीवित परमेश्वर है, युगानुयुग अटल रहने वाला अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, वो आदि और अंत परमेश्वर है। आपके सामने प्रभु जी इस मदर्स डे में हम अपने आप को नम्र और दीन कर सारे मम्मियों के लिए, सारे मदर्स लोगों के लिए, पूरे विश्व में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सारे मम्मियों को, सारे मदर्स लोगों को आप आशीष करना पिता परमेश्वर, आप सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी शरीर में सारे कॉम्प्लिकेशंस को लेकर प्रभु जी परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, ये सारे चीजों को देखते समय पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके शरीर में बल आए, उनके शरीर में ताकत आए, उनके शरीर में प्रभु जी सारे विटामिन, सारे आयन्स फुल रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सिर से लेके पैर तक आपकी सुरक्षा को मैं कहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु जी, सारे मदर्स लोगों को आपके लहू में हम कवर कर लेते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से अब मांगते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद हो। आप एक मदर्स डे नहीं, अनेक मदर्स डे बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को विशाल रीति से देखने के लिए परमेश्वर आपको चलाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के वचन को हम निकालें, हगई का किताब उसका 2 अध्याय 6 से 9। हगे भविष्यवक्ता के किताब उसका 2 अध्याय उसका 6 से 9 हम लोग सब निकालेंगे। 2 अध्याय उसका 6 से 9 मैं आपके लिए, सबके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुओं आएंगी, और मैं उस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चांदी मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। इस भवन के पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने आत्मिक जीवन को बनाना ना रोके। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को, डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन को बनाना ना रोके। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को बनाइए मेरे प्रियो। हालेलुया। निरंतर अपने आत्मिक जीवन को हमें बनाना होगा। शारीरिक जितना जरूरी है, शारीरिक एक्सरसाइज जो भी हम अपने जीवन में करते हैं जितना जरूरी है, उससे बढ़कर आत्मिक जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है, डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल लाइफ, हालेलुया, अपने आत्मिक जीवन को बरकरार उसको आगे लेकर चलना आप रोके मत, हालेलुया। कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन को आगे लेकर चलने में रोक चुके हैं और अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन में हार मान चुके हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार हम चलते हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर की वाणी इस सुबह की वक्त, इस सबत दिन में आपके पास ये वचन आता है कि डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने आत्मिक जीवन को बनाइए, उसको रोकिए मत मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हगई जो भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आपको इस इतिहास में, इस संदर्भ में आपको मैं लेकर जाना चाहता हूं मेरे प्रियो। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 70 साल पूरा हो चुका है बंदीगृह में इजरायली लोग हैं। हम देखेंगे यिर्मयाह के जो किताब, उसका 26वां अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि, और 21वां अध्याय में हम देखते हैं कि यिर्मयाह इजरायलियों, यहूदा राज्य से बोलता है कि तुम लोग 70 साल बंदीगृह में रहोगे। और 26वां अध्याय बोलता है, और वो वहां पर बोलता है कि परमेश्वर तुम्हें उस बंदीगृह से वापस लेकर आएगा। 70 साल पूरा होते ही परमेश्वर आपको बंदीगृह से लेकर आएगा करके यिर्मयाह वहां पर भविष्यवाणी करता है। और देखिए, यहूदा के राजा लोग बहुत अच्छे राजा थे, परंतु जैसा दिन बढ़ता गया वो लोग दुष्ट काम करते गए। दुष्ट काम के कारण नेबुकदनेस्सर बेबीलोन का राजा सारे यहूदा के गोत्रों को, सारे लोगों को बंदीगृह में डाल दिया। और बंदीगृह में डालने के बाद 70 साल उन लोग बंदीगृह में थे। बंदीगृह की सारे बातों में वो फंसे हुए और वहां पर अपने जीवन को बिताने लगे मेरे प्रियो। उस बंदीगृह में भी परमेश्वर ने बहुत सारे सेवक लोगों को खड़ा किया, डैनियल को खड़ा किया, एजेकियल को खड़ा किया, बहुत सारे लोगों को वहां से खड़ा किया मेरे प्रियो। इन दिनों में ही, यहाँ पर इस समय पर ही मेरे प्रियो, जब 70 साल पूरा हो चुका था, यरूबाबेल के अगुवाई में कुछ लोग, 2000 लोग पहली पड़ाव को बाहर निकल रहे हैं। 70 साल पूरा हो चुका है। राजा अभी इनके ऊपर अनुग्रह करता है और बोलता है कि तुम जाओ अपने देश पर, अपने मंदिर को बनाओ और अपने देश में रहो। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर जरुब्बाबेल के अगुवाई में कुछ लोग वहां पर आते हैं, 2000 लोग। मंदिर टूट चुका है, मंदिर तितर बितर हो चुका है, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है। ओ तंबू और परमेश्वर का सिंहासन, वहां पर सब कुछ बर्बाद होकर, टूटकर, बहुत सारे लोगों ने इजराइल देश के ऊपर, यहूदा देश के ऊपर आक्रमण करते गए। उसके ऊपर आक्रमण कर करके उस देश को पूरा तितर बितर कर दिया, उस देश के नक्शा को खत्म कर दिया, उस मंदिर के नक्शा को खत्म कर दिया। ऐसे परिस्थिति में यरूब्बाबेल के अगुवाई में कुछ लोग वहां पर आगे निकलते हैं मंदिर को बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो। और हम देखते हैं वहां पर कि मंदिर को बनाते समय वहां पर कम से कम 16 साल मंदिर का काम रुक गया। हालेलुया, 16 साल मंदिर का काम रुक गया। ये लोग मंदिर बनाने गए, यरूब्बाबेल के अगुवाई में बनाने गए। अभी परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाल दिया, गुलामी से बाहर निकल गए और वहां पर अभी यरूशलेम में जाकर वहां पर मंदिर बनाते समय कम से कम 16 साल मंदिर का काम रुक गया करके हम वहां पढ़ते हैं। इस परिस्थितियों में, ऐसे संदर्भ में हगई भविष्यवक्ता वहां पर खड़ा होता है मेरे प्रियो। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने आत्मिक जीवन को बनाना ना रोके, अपने आत्मिक जीवन को निरंतर बनाते रहे, अपने आत्मिक जीवन को अच्छा भोजन खिलाते रहे, वचन खिलाते रहे और प्रार्थना में बढ़ते रहे, अपवित्रता में बढ़ते रहे, उसको रोके ना मेरे प्रियो। यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्रियो, देखिए यरूब्बाबेल के अगुवाई में हगई जाकर, यरूब्बाबेल के अगुवाई में लोग जाकर वहां पर मंदिर बनाने लगे। परंतु थोड़े दिन के बाद मंदिर रुक गया। मैं सोच रहा था यहाँ पर कि मंदिर क्यों रुक गया, मंदिर रुकने का कारण क्या है, आत्मिक जीवन की उन्नति क्यों रुक गई, आत्मिक जीवन क्यों आगे बढ़ा नहीं। जब परमेश्वर ने उनको वाचा बांधा कि 70 साल तुम्हें उस देश में रखूंगा, 70 साल के बाद उस देश से तुम्हें वापस लाऊंगा करके परमेश्वर ने जब वाचा बांध लिया, और परमेश्वर ने वाचा का सच्चा परमेश्वर है, 70 साल के बाद परमेश्वर उनकी
उनकी वाचा को सुनकर, उनकी आज्ञा को सुनकर परमेश्वर उनको बाहर निकालता है, अपने स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। यरूब्बाबिल के अगुत्व में उनको लेकर जाकर मंदिर को बनाने के लिए वहां पर अनुमति देता है। वहां पर 16 साल मंदिर बनाए बिना रुक गया मेरे प्रियो। क्यों ये हुआ? देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इस संदर्भ में हम देखते हैं लोग अपने शारीरिक अभिलाषा की ओर दौड़ने लगे। हालेलुया। लोग परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर अपने घर के बारे में, मतलब परमेश्वर के घर को छोड़कर अपने घर की चिंता करने लगे, परमेश्वर के घर को छोड़कर अपने परिवार की चिंता करने लगे, अपने परमेश्वर के घर को छोड़कर अपने घर को, अपने महल को बनाने लगे, परमेश्वर के घर को छोड़कर और दूसरे घर से, अन्य स्त्रियों से विवाह करने लगे, परमेश्वर के घर को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर असीरिया की उपस्थिति में, अन्य जातियों की उपस्थितियों में आराधना करने लगे, परमेश्वर के घर को छोड़कर और कुछ मंदिर घर वो बनाने लगे। ऐसे परिस्थिति में अगर वहां पर आकर परमेश्वर के समाचार को, परमेश्वर की वाणी को वहां पर सुनाता है मेरे प्रियो। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के मंदिर को बनाना है, परमेश्वर की उपस्थिति को बरकरार रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है, परमेश्वर की प्रार्थना में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के हर एक पवित्रता में हमें बढ़ना है। इसको छोड़कर ये लोग देखिए, परमेश्वर को 70 साल बाद इनको याद कर कर इनको वहां से लाने के बावजूद भी इन लोग ने परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के घर को छोड़कर अपने घर को बनाने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर किसी और उपस्थिति में भागने लगे, परमेश्वर के चीजों को छोड़कर और कोई काम को करने लगे, परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर और कोई मंदिर बनाकर अन्य जाति, अन्य स्त्रियों से विवाह करके वहां पर कुकर्म काम करने लगे मेरे प्रियो। आज की परिस्थिति वही है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में ज्यादा सोचते नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर के मंदिर हम हैं, परमेश्वर के मंदिर हमारी उपस्थिति जहां होता है वो है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर हम अपने घर को बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, हमारे सारे व्यवस्था को, हर चीजों को बनाने के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। ये गलत नहीं है, हमें हमारे घर को बनाना है, हमारे परिवार को बनाना है, हमारे जीवन को बनाना है, परमेश्वर ने कर्तव्य दिया है। परंतु परमेश्वर कहता है सर्वोत्तम जो स्थान परमेश्वर को देना है वो स्थान हम नहीं दे रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर यो कहता है, परमेश्वर thus says the Lord, हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में छोड़ना और सोचना छोड़ दिए, परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचना छोड़ दिए, परमेश्वर के मंदिर के बारे में सोचना छोड़ दिए। मंदिर बंद पड़ा हुआ है लॉकडाउन के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मंदिर बंद पड़ा हुआ है। हम घर पे बैठकर उसकी उपस्थिति को हम ला सकते हैं, उसकी उपस्थिति में हम चल सकते हैं, उसकी उपस्थिति में हम वचन को पढ़कर हम प्रार्थना पूर्व हम चल सकते हैं। परंतु इस लॉकडाउन के बीच में हम हमारी शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, हमारे शारीरिक दिशा में हम पड़े हुए हैं, शारीरिक वेदना में हम पड़े हुए हैं, शारीरिक सारे अभिलाषा, सारे घर बनाने के अभिलाषाओं में, सारे धन दौलत की अभिलाषाओं में, संसारिक अभिलाषाओं में हम लोग अभी पड़े हुए हैं। ना कि परमेश्वर हमसे बोलता है डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखे, उसको बनाना ना छोड़े मेरे प्रियो, उसको बनाकर उसको सिद्ध करने का समय ये लॉकडाउन है। हालेलुया। परमेश्वर ये लॉकडाउन, ये महामारी हमारे जीवन में, ये सारी बातें इसीलिए है कि हम परमेश्वर के करीब में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर के नजदीक में चले, परमेश्वर के हम बहुत करीब रहे, हम बहुत नजदीक रहकर परमेश्वर को हम आराधना करें, उसकी उपस्थिति को हम लेकर आए, उसके मंदिर के बारे में हम सोचे, उसकी उपस्थिति के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में सोचे। ये हमारी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमारे लिए एक परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। ये सारे बातों को छोड़कर ये लोग परमेश्वर के मंदिर को बनाना था, परमेश्वर के मंदिर को दर्जा देना था, परमेश्वर की उपस्थिति को इंपॉर्टेंस, महत्व देना था, परंतु अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने के कारण हागई वहां पर खड़े होकर बोलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर वो वहां पर बोलता है सोना चांदी
ये वचन में कहता है कि क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और इसमें सारी जातियों को कपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुओं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की मंदिर को परमेश्वर की महिमा से मैं भर दूंगा। लोगों को पाप की पश्चाताप पर परमेश्वर के सर्वोत्तम स्थान परमेश्वर को देना है करके हगई वहां पर आकर खड़े होकर बोलता है, चांदी तो मेरा है, सोना भी मेरा है। सेनाओं का यही वाणी है। हालेलुया। चांदी और सोना, सारे धन, सारे चीजें मेरा है। हालेलुया, मेरा है, परमेश्वर कहता है। और 9 वचन में, इस भवन की पिछली महिमा इसके पहले महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं का यही वाणी है। हालेलुया। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। पहली महिमा हम सीनै पर्वत में देखते हैं मेरे प्रियो। पहली महिमा, ओ परमेश्वर की पहली महिमा को सीनै पर्वत में, निर्गमन की किताब में, ओ जंगलों पर हम देखते हैं मेरे प्रियो पहली महिमा। दूसरी महिमा को हम देखते हैं, सुलेमान मंदिर जब बनाता है, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में उतर आता है। यहाँ पर आगे ही बोलता है, पहली महिमा से अब की महिमा बहुत बड़ी होगी। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में कहता है, जो यीशु मसीह की महिमा, ये सारे महिमाओं से सीनै पर्वत में जो हुआ, और जो सुलेमान के मंदिर में, और जो मंदिर तुम बनाने जा रहे हो उस मंदिर से भी वो उसकी महिमा बहुत बड़ी होने जा रही है करके ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं, परंतु उसके आगमन और उसकी महिमा, जब वो यीशु मसीह संसार पे आएगा, उसकी महिमा और बड़ी होने जा रही है। हालेलुया। महिमा में महिमा हम उसको देखने जा रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार की भविष्यवाणी को यहाँ पर वो कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान का मंदिर, ओ जंगलों पर जो मंदिर था वो भी महिमा में था। सुलेमान का महिमा, परंतु इससे ज्यादा महिमा परमेश्वर यीशु मसीह में उसको पूरा किया, और आने वाले दिनों में उसको पूरा करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये महिमा के लिए हमारे जीवन को हम हमारे जीवन को हम आगे रखे मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम जिए, उसके नाम के लिए हम जिए, उसके सुसमाचार के लिए हम जिए, उसके मंदिर के लिए, उसके उपस्थिति को लाने के लिए इस देश में परमेश्वर के सुसमाचार को और उसकी उपस्थिति को लाने के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने जीवन को पहले स्थान में रखें। ये परमेश्वर यो कहता है। परमेश्वर की वाणी आज सुबह सबके लिए ये है मेरे प्रियो, हम उसकी उपस्थिति के लिए जिए, हम उसकी उपस्थिति के लिए और उसके वचन में हम स्थिर रहे, उसकी प्रार्थना में हम बढ़ते जाए और उसकी महिमा करते जाए, ताकि परमेश्वर की एक महान महिमा हमारे बीच में रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की महान महिमा हमारे बीच में है, हमारे पास है मेरे प्रियो। परंतु उसको छोड़कर हम शारीरिक दिशा में, शारीरिक ट्रेनिंग में, शारीरिक दिशा को, शरीर को हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, ना कि आत्मा को। परमेश्वर की वाणी ये है मेरे प्रियो कि हम डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन को बरकरार बनाते रहे, उसको छोड़ना दे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। इस लॉकडाउन के समय पर, इस महामारी के समय पर हम घर पे बैठकर, अपने स्थानों पर बैठकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मदद से जो हमारे अंदर है, उस पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक जीवन को हम बढ़ाते जाए, हमारे आत्मिक जीवन को हम बनाए मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन को नरिश करें, हमारे आत्मिक जीवन को हम मजबूत करें, ताकि आने वाली महिमा, आने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा महिमा हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे सेवकाई पर, हमारे सारे क्षेत्र में, हमारे सारे भाग क्षेत्र में, हर एक गांव में यीशु मसीह की महिमा हम पर प्रकट होने पाए। इसके लिए परमेश्वर आपसे कहता है सुबह की वक्त अपने आत्मिक जीवन को बनाइए, इसको रोकना दे मेरे प्रियो, क्योंकि हगाई के समय पर यरूब्बाबेल के अगोतों में
लोगों ने यही किया, परमेश्वर के मंदिर को बनाना छोड़कर अपने शरीर की अभिलाषाओं पे, अपने सारे धन संपत्ति के ऊपर, अपने घर को बनाने के चक्कर पर घूमते रहे। इसलिए वहां पर आ गई, वहां पर बोलता है सोना चांदी परमेश्वर का है, इससे बड़ा महिमा, एक बहुत बड़ा महिमा आने जा रहा है, वो यीशु मसीह में पूरा होता है। और उसकी भविष्यवाणी जो है, जो यीशु मसीह आने वाला है, उसमें बहुत बड़ी महिमा, वो पुराने मंदिरों से बढ़कर ये महिमा बहुत बड़ा होगा। मेरे प्रियो, इस महिमा में क्या आप सहभागी होना चाहते हैं? क्या इस महिमा के ऊपर क्या आप भागीदार होना चाहते हैं? इस महिमा, ये महिमा में यीशु मसीह जो संसार पे हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए आने वाला है, जो बहुत जल्दी आने वाला है, वो उसकी महिमा वो सीनै पर्वत के समान नहीं, उसकी महिमा सुलेमान मंदिर के समान नहीं, उसकी महिमा वो आगे के समय पर जो 5 साल में जो मंदिर को बना दिया था वैसा नहीं। हेरोद के समय पर जो मंदिर को बनाया था बहुत सुंदर था, जो 70 एडी में वो मंदिर सब कुछ तहस नहस हो गया, ऐसी महिमा नहीं, ऐसी महिमा आने जा रहा है। वो यीशु मसीह एक बहुत बड़े महिमा में, एक बहुत बड़े ग्लोरी में, एक बहुत बड़े ओ हालेलुया, एक बहुत बड़े प्रकाशन में इस संसार में वो हाले दुल्हन के लिए वो दूल्हा आने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर कहता है क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर बोलता है आप तैयार हो जाइए। डोंट स्टॉप टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने आत्मिक जीवन को यहां पर ही ना रोक दे मेरे प्रियो। हालेलुया। दौड़े, हालेलुया, आत्मिक जीवन में भागते जाए, दौड़ते जाए मेरे प्रियो। हमारी दौड़ इस संसार की दौड़ के समान नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है इस संसार को मैं कूड़ा समझता हूं, इसको मैं कचरा समझता हूं। मेरी दौड़ वो दौड़ है, मैं ओ स्वर्गीय दौड़ में दौड़ रहा हूं। मेरा मुकुट तैयार है, ओ मैं उस दौड़ को पूरा कर उस मुकुट को हासिल करना है। वो महिमा में मुकुट की बात कर रहा है मेरे प्रियो। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अभी अगर यदि यीशु मसीह आज यदि आ जाए, यदि आज यीशु मसीह के आगमन रहे, क्या आप अपने आत्मिक जीवन को बनाकर बैठे हैं? क्या आपका आत्मिक जीवन उतना स्ट्रांग है? क्या आपके आत्मिक जीवन बहुत मजबूत बनाकर उसके ऊपर ही उसके काम को आप करते रह रहे हैं? क्या आप पाप से दूर होकर पवित्र जीवन को आप बिता रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि उसकी महिमा आज उतरे तो आप समझ ले कि हम कहां पर रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की वाणी आपसे ये आती है, हगई के समय पर भी मंदिर के काम को छोड़कर और लोग उसको आक्रमण करके उनको आराधना करने दिए, परंतु उन्होंने कोशिश नहीं किया। आज आराधना करना नहीं हो रहा, आज मंदिर में आना नहीं हो रहा इस महामारी के कारण, परंतु हम कोशिश भी नहीं कर रहे। हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे उपवास में हम प्रार्थना भी नहीं कर रहे मेरे प्रियो कि ये मंदिर फिर से बनाए जाए, फिर से हम इकट्ठा हो, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते हैं। हम घर पे बैठकर भी उस प्रकार की कामों को हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो देर हो रहा है। वो संख्या, महामारी की संख्या बढ़ रही है, इस वायरस की संख्या बढ़ रही है। परमेश्वर कहता है अपने काम को छोड़ दे, अपना खाना पीना छोड़ दे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो आप कुछ भी ना खाए, उसमें आपका मन ना रहे, आपका ध्यान खाने पीने में और घर की सफाई में, घर बनाने में, धन संपत्ति को जमा करने में, ऐसे काम में अभी ना रहे। अभी ये समय है कि परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हमारे आत्मिक जीवन को बनाने का समय है। We have to build our spiritual life in these days. God has allowed this lockdown, God has allowed this virus to build our spiritual life, क्योंकि समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है। यीशु मसीह बहुत जल्दी इस संसार पे आने जा रहा है, ये जरूर होने जा रहा है मेरे प्रियो। ये वायरस आपको बता दूंगा, ये ऐसा होगा, ऐसा दिन आएगा, आप सुबह उठोगे आपको न्यूज आएगा कि वैक्सीन बना लिया है, वायरस चले गया है, ये देश वायरस से खत्म हो चुका है, ये वायरस मर भी चुका है। वैक्सीन आने के पहले भी ऐसी खबर आएगा, परंतु आपका आत्मिक जीवन कहां पर रहेगा वो आपके हाथ में मेरे प्रियो। इस पे ध्यान ना दे। संसार में जो हो रहा है, संसार में जो बीत रहा है, उस पर ध्यान देकर अपने आत्मिक जीवन को खो ना दे मेरे प्रियो। परमेश्वर की वाणी फिर एक बार आपके पास आता है, परमेश्वर के मंदिर को बनाओ। बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड, डोंट बिल्ड योर हाउस
इन दिनों में पैसे के बारे में ना सोचे, बीमारी के बारे में ना सोचे, महामारी के बारे में ना सोचे। मैं आपको बोल रहा हूं, ये वैक्सीन आने के पहले ही ये महामारी संसार से चले जाएगा, ये हट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां से आया, कैसा आया, क्या हुआ। इतिहास में बहुत सारे महामारी आया है, ये कैसा हुआ, क्या हुआ, किसी को पता नहीं, ये चले जाएगा। परंतु बहुत सारे लोगों ने इसके साथ साथ अपने आत्मिक जीवन को भी खो बैठा है। बहुत सारे लोग अपने इसके साथ आत्मिक जीवन खो दिया, क्योंकि इसी में उलझे रहना, इसी कामों में उलझे रह कर प्रार्थना, निवेदन, विनती, वचन नहीं रहने के कारण अपने जीवन को भी वो बर्बाद कर चुके हैं। परंतु परमेश्वर कह रहा है, बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ, डोंट स्टॉप। हालेलुया। कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन को बनाने में रोक दिए हैं। आप बना रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, आप रुक चुके हैं, आप रोक दिए हैं। अपने आत्मिक जीवन में पवित्रता को आपने रोक दिया है, वचन पढ़ना रोक दिया है, प्रार्थना करना रोक दिया है, परमेश्वर के लिए दान और दशवांश देना रोक दिया है, पर मैं हर हफ्ता वो दान दशवांश चढ़ाना रोक दिया है। मंदिर नहीं है तो दान दशवांश नहीं चढ़ाना है, इस प्रकार की बातें आपके मन में आ गया है। प्रभु भोज की आराधना लेना छोड़ दिया है, वो प्रभु भोज में सहभागी होना छोड़ दिया है, आप ऑनलाइन आना छोड़ दिया है, आपके आत्मिक जीवन को आप बर्बाद कर चुके हैं। परमेश्वर की वाणी आपके पास आती है कि आपने बिल्ट योर स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया। ये सारे महामारी के कारण आप इस महामारी में मर ना जाए, आप इस महामारी में डूब ना जाए, आपके आत्मिक जीवन खत्म ना हो जाए। मेरे प्रियो, इस महामारी के बीचों पर परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर की वाणी आपसे आता है कि परमेश्वर को जो करना है वो करते रहिए। परमेश्वर को जो करना है बोले तो हर हफ्ता आराधना है, हर हफ्ता सब्त का दिन है, लॉकडाउन हो, महामारी हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, रविवार का समय विश्राम का दिन है, रविवार का समय परमेश्वर का दिन है। हम इकट्ठा तो नहीं हो सकते, परंतु घर पे बैठकर हम इकट्ठा हो सकते हैं। हम आकर दे तो नहीं सकते, परंतु घर पे बैठकर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवकाई के विस्तार के लिए, परमेश्वर के लिए तो दान और दशवांश चढ़ाना है। आप घर पे बैठकर, आज बहुत सारी सुविधा आ चुकी है, आप कितने संडे आप बिना दे आप रहे होंगे, आपने बहुत सारे आशीष को खो दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। चाहे वो 1 रुपए रहे, चाहे वो शून्य कुछ भी रहे, परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के लिए देना है, जो परमेश्वर के मंदिर के लिए देना है, वो आपको दे के ही रहना है करके परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कितने संडे हो चुके हैं आपने अभी तक दिया नहीं, कितने संडे हो चुका है परमेश्वर के लिए दान और दशवांश को चढ़ाया नहीं, वो ही नहीं, कितने संडे हो चुके हैं आप लाइव सर्विस में बैठा ही नहीं, कितने संडे हो चुके हैं आप दशवांश को चढ़ाया आपने प्रभु भोज में भाग लिया नहीं, कितने संडे, कितने रविवार हो चुका है कि आपने अपना समय बर्बाद कर अपना समय बर्बाद कर उल्लंघन कर बैठे हुए हैं। परमेश्वर की वाणी ऐसे लोगों के लिए आती है मेरे प्रियो, बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने आत्मिक जीवन को बनाइए, बनाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। आज सारी सुविधा है, परमेश्वर कहता है अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाइए। बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। लॉर्ड, आई वांट टू बिल्ड माय स्पिरिचुअल लाइफ। बोलिए, प्रभु जी, मैं अपने आत्मिक जीवन को बनाना चाहता हूं, मैं अपने आत्मिक जीवन को बनाना चाहता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं संसारिक दिशा में, संसारिक अभिलाषाओं में, हगाई के समय पर जो हुआ वो समय पर ऐसे मैं नहीं रहना चाहता, परंतु मैं आत्मिक जीवन को बनाना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझे बनाइए, मैं उस महिमा में, उस महिमा में मैं रहना चाहता हूँ, उस महिमा में जो आने वाली महिमा है और जो अभी हमारे पास जो महिमा है, उस महिमा में निरंतर मैं चलना चाहता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी के आत्मिक जीवन बनते जाए, बनते जाए। आज ही फोन यदि आत्मिक जीवन से दूर कर रहा है, कोई रिश्ता जो आत्मिक जीवन को से दूर कर रहा है, पैसा आत्मिक जीवन से दूर कर रहा है, ये सारी चीजें मेरे जीवन में नहीं चाहिए। बोलिए, नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए परमेश्वर, क्योंकि वो महिमा में मैं वहां पर रहना चाहता हूं, उस महिमा में मैं भागीदार होना चाहता हूं। ये संसार मुझे नहीं चाहिए।
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Yes, Lord. The cross is before me, the world is behind me. Yes, as I say, indeed really, it matters for me, Lord. Yes, the cross is before me and the world is behind me. Yes, Lord Father, today I can confess, I can say that, yes, really, Lord Father, the cross is before me. The crowd is before me, Lord. The heaven is before me here. The world is behind me. I'm in the world, but I'm not into the world, Lord Father. I'm living in this world, but I'm not into this world. Lord Father, I'm living for you. I'm living in the heavenly world, Lord. प्रभु जी, हाँ सही में क्रूस आगे है, हाँ सही में मेरे, हाँ परमेश्वर प्रभु जी, आप देख रहे हैं, आप देखने वाला परमेश्वर ओमेगा है परमेश्वर। प्रभु जी, आप देख रहे कि ये क्रूस मेरे आगे है और आप देख रहे हो वो महिमा के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। आने वाले स्वर्ग जो मेरे लिए बनाया पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ। मैं दुनिया में हूँ परंतु दुनिया से बाहर हूँ परमेश्वर प्रभु जी, और मुझे चलाइए और मैं आपके लिए दौड़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी दौड़ को मुझे पूरा करना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों के विश्वास जीवन शुरुआत अच्छा होता है परंतु अंत बहुत ही बेकार, परमेश्वर को छोड़कर, उसकी उपस्थिति को छोड़कर बहुत ही बेकार मृत्यु को उन्होंने अपने जीवन में देखा है। मैंने अपने आंखों से देखा है। शुरुआत अच्छा है, शुरुआत में हम बहुत ही शक्तिशाली और बहुत विश्वास में थे, परंतु अंत बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो, क्योंकि अंत जो है, अंत में ही हमें मुकुट मिलने वाला है, अंत में ही हमें स्वर्ग मिलने वाला है, अंत में ही उस महिमा में हम प्रवेश होंगे मेरे प्रियो। अंत बहुत जरूरी है, शुरुआत भी जरूरी है, अंत भी जरूरी है। जैसा प्रेरित पौलुस को अपने जीवन के एक नमूना समान रख लीजिए। मैं इस दुनिया को कूड़ा समझता हूँ, मेरे लिए मरना और जीना यीशु मसीह के लिए लाभ है। यीशु मसीह में मेरे लिए जीना और मरना मेरे लिए लाभ है करके बोलता है। क्या आप बोलते हैं मेरे प्रियो? क्या आज से आप मंदिर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए क्या आप जियोगे? क्या अपने जीवन को समर्पण करोगे मेरे प्रियो? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग समर्पण करते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर आपके समर्पण को देख रहा है। जरूर परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। जितने लोग लाइव देख रहे सभी के ऊपर आपके अनुग्रह कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्यता जितने भी लोग हमें देख रहे सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। हम सब मिलके बोले आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आय की आशीष दे। आमीन।